हेलो माय स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड पे। आप बोर्ड देख कर समझ में आ गया होगा आज हम क्या पढ़ेंगे। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। जैसे कि हम नंबर्स को ऐड करते हैं, सेट में पढ़े थे, सेट को कैसे ऐड सब्सट्रैक्ट डिवीजन ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। फंक्शन के साथ भी हम कैसे एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ठीक है। तो आज का सेशन लास्ट सेशन होगा रिलेशन फंक्शन का। आप आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन करते रहिए, जो जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इतना ही आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्या, अलजेब्रा फंक्शन। अलजेब्रा फंक्शन क्या है, अलजेब्रा क्या है, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। दो रियल फंक्शन को हम ऐड कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स। सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं दो रियल फंक्शन को, जैसे एफ एक्स माइनस जी एक्स। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं टू रियल फंक्शन को, एफ एक्स इंटू जी एक्स। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एक स्केलर, मतलब एक कांस्टेंट के साथ भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ए इंटू एफ एक्स। और डिवीजन कर सकते हैं टू रियल फंक्शन, जो कि एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। और यहाँ पे कंडीशन है, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, तो अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन वैलिड नहीं करेगा, इसीलिए जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। सो हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पे हम निकालेंगे डोमेन, रेंज, जो भी हो क्वेश्चन में पूछा गया हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है फाइंड डोमेन। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है स्टेटमेंट, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। सो हम कैसे करेंगे, आपको देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, नीचे को नॉट इक्वल टू जीरो करना है। नीचे को नॉट इक्वल टू अगर जीरो करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0 ए प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने बताया ना, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, अगर दो फंक्शन हो तो जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हम और भी डिटेल्स में लिखेंगे क्या, माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स कमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 1 कमन लेंगे तो x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे x माइनस 4 और x माइनस 1 नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ तक समझ में आ गया। और अब क्या होगा, x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो और x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 और x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो डोमेन क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्या, डोमेन। डोमेन क्या होगा, यहाँ पे देखो, बताओ डोमेन क्या होगा। डोमेन जहाँ से स्टार्ट हुआ है और x क्या मना करा है, माइनस 4 नहीं जाएगा, माइनस 1 भी नहीं जाएगा। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर जाएगा, सिर्फ माइनस 1 और माइनस 4 को छोड़कर, ये होगा डोमेन। तो फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन क्या है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16 एंड एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, ये पेयर में है, फंक्शन दिया गया मतलब रिलेशन दिया गया है, 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, एक रिलेशन में दिया गया है। पूछा गया क्या, इज एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और नॉट, इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इज यस और नॉट। ठीक है, यस और नो। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले हम लिखेंगे ए सेट में क्या क्या है, एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। बी सेट में एलिमेंट क्या क्या है, 1 5 9 11 15 16। रिलेशन कैसे बनता है, मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, रिलेशन कैसे बनता है। रिलेशन बनता है क्या, पेयर बनने से। ठीक है, तो पेयर ऐसे कैसे बनेगा, 1 5, हम इसको मैच करेंगे, पेयर बनता है या नहीं। यहाँ का 1, यहाँ का 5, एक पेयर हो गया, ये हो गया। 2 9, 2 और 9, ये भी एक पेयर बन गया। 3 1, 3 से को 1 से, ये एक पेयर बन गया। 4 5, 4 को 5 के साथ पेयर बन गया, 4 5 एंड 2 11, 2 11, ये भी एक पेयर बन गया। यहाँ पे कोई बचा है नहीं, तो ये हो गया एक रिलेशन।
एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि यहाँ पे सब एक ऑर्डर पेयर में है, यहाँ पे कोई बचा है नहीं बचा, तो यह फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट, मतलब इज एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यस एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन बन गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी है या नहीं। फंक्शन हम कैसे जानेंगे, तो अगर 1 to 1 हो तो फंक्शन होगा, मेनी टू 1 हो तो फंक्शन होगा, लेकिन अगर 1 to मेनी हो तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के दोनों एलिमेंट के साथ फंक्शन नहीं बना सकता, रिलेशन नहीं बना सकता। तो यहाँ पे देखो जो 2 वाला एलिमेंट है, ध्यान से देखो जो 2 वाला एलिमेंट है, ये रिलेशन किसके साथ बना रहा है, 9 के साथ और 11 के साथ। ये देखो 2 बना रहा है 11 के साथ और 2 बना रहा है 9 के साथ। देखो 2 क्या बना रहा है 9 के साथ, 2 11 के साथ, ठीक है। देख सकते हो 2 बना रहा है रिलेशन किसके साथ, 9 के साथ और 11 के साथ। ये हो गया 1 to मेनी। इस सेट का कोई भी एलिमेंट बी सेट का कोई भी एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट के साथ रिलेशन बना नहीं सकता, ठीक है। लेकिन बी सेट के एलिमेंट ए सेट के अलग अलग एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकता है, लेकिन ए सेट के एलिमेंट बी सेट के कोई भी एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। जैसे कि यहाँ पे 2 9 के साथ है और 2 11 के साथ भी है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन है या नहीं आपको पूछा गया तो आप क्या लिखोगे, ये फंक्शन नहीं है, बट ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मैं इरेज कर देती हूँ, और एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगी, सॉल्व करेंगे, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन खत्म। सो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x, एक्स स्क्वायर क्या जाएगा 0 से लेकर 3 तक, 0 और 3 इंक्लूड बिकॉज लेस देन इक्वल टू है, और 3x 3 से लेकर 10 तक, 3 और 10 इंक्लूड है। तो सेम दूसरे फंक्शन के साथ भी सेम, लेकिन रेंज थोड़ा जो है 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर सॉरी यहाँ पे 3x नहीं 10 तक, सॉरी ओके। तो प्रूफ करना है क्या, एफ एक्स मतलब ये जो फंक्शन है ये एक फंक्शन होगा और जी एक्स एक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, जो एफ एक्स फंक्शन होगा और जी एक्स फंक्शन नहीं होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये एक एफ एक्स एक्स और एफ एक्स मतलब वाई, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या से है 0 से लेकर 3 तक, पहले 0 1 2 3, फिर 3 से लेकर 10 तक, ये तो छोटा पड़ जाएगा, क्या करेंगे, हाँ हो गया एडजस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन होगा जी एक्स फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये है एक्स, ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक्स हम कैसे पुट करेंगे 0 1 2 3, और तब उसके बाद 3 से लेकर 10 तक, मतलब यहीं से शुरू होता है 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या, ये देखो स्टेटमेंट कहते हैं 0 से लेकर जो 3 तक है वो एक्स स्क्वायर है, 0 से मतलब 0 से लेकर 3 तक आप जो भी पुट करोगे वो एक्स स्क्वायर, मतलब 0 पुट करोगे 0, 1 पुट करोगे 1, 2 अगर होगा तो 4 ऐसे, तो 0 पुट करेंगे तो 0 1 तो 1 2 होगा 4 3 होगा 9, इतना तक ये फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। सेकंड क्या होगा 3x, 3x मतलब 3 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो 3 अगर मैं 3x पुट करूँगी तो 9, तो सेम ये सेम रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9, ये सेम रहेगा। उसके बाद क्या 4 से लेकर 4 4 to 3 12, ठीक है। ये मैंने लिख दिया y का वैल्यू, ये लिख दिया x का वैल्यू, ठीक है। ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये देखो 1 to 1 पेयर सबके साथ हो रहा है, देख सकते हो आप लोग, ये 1 to 1 3 दोनों के साथ पेयर कर, लेकिन एक नंबर के साथ, अलग अलग नंबर के साथ नहीं। ये देखो 1 to 1 पेयर हो रहा है, सभी के साथ 1 to 1 पेयर हो रहे हैं, हाँ कि नहीं। तो ये एक फंक्शन होगा। यहाँ पे देखो ये जो ए साइड का जो ई सपोज ए सेट, ये है बी सेट, ठीक है। जो ए सेट का एलिमेंट है मैंने बताया था, इस एलिमेंट बी सेट के दोनों एलिमेंट के साथ, दोनों अलग अलग एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बना सकता, रिलेशन नहीं बना सकता। तो अगर रिलेशन बनाएगा तो ये फंक्शन वैलिड नहीं होगा। देखो यहाँ पे
सब एलिमेंट एक के साथ एक 1-to-1 पेयर बना रहे, ठीक है, तो इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन, ये प्रूव हो गया, एफ एक्स इज ए फंक्शन, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो उसी तरह हम क्या प्रूव करेंगे, जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन, ये हो गया एफ एक्स इज ए फंक्शन प्रूव्ड। अब हम क्या पुट करेंगे, जी एक्स इज नॉट ए फंक्शन, जी एक्स में क्या वैल्यू है, यह है एक्स, यह है एफ एक्स और वाई, जी एक्स में क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर 0 to x 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 0 1 2, उसके बाद 2 से लेकर 10 तक, मतलब x के वैल्यू अब 10 के तरफ जाएगा, ये हो गया x के वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम क्या पुट करेंगे, पहले 0 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कितने था, 0 से लेकर 3 तक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 0 1 4, ये हो जाएगा इतना। उसके बाद जो स्टेटमेंट जाएगी 2 से लेकर 10 तक 3x, 2 से लेकर 10 तक, मतलब यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे हम, क्या हो जाएगा ये 3x मतलब 6, 3x में अगर 2 पुट करें तो 6, ठीक है। तो यहाँ पे सेम 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये हो गया। ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये देखो, ये जो 2 है, अगर हम x के जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, ये देखो दोनों आउटपुट आएगा, एक 2 4 के साथ कर रहा है, एक 2 रिलेशन 6 के साथ कर रहा है। इनपुट हम एक देंगे, अगर आउटपुट 2 आएगा, ठीक है, तो ये रिलेशन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन, वाई, बिकॉज इनपुट हम एक दिए थे लेकिन आउटपुट निकला 2 दिए थे इनपुट लेकिन आउटपुट निकला 4 और 6, इसलिए एक एलिमेंट ए सेट के कोई भी एलिमेंट बी सेट के कोई भी एलिमेंट के साथ 2 अलग अलग रिलेशन नहीं रख सकता, ठीक है। ये फंक्शन क्यों हुआ, ये सबके साथ 1-to-1 पेयर है, ठीक है। तो ये हो गया जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन। हमको जो क्वेश्चन में दिया था कि इसको प्रूव करो जी एक्स नॉट अ फंक्शन एंड एफ एक्स इज अ फंक्शन, सो हमने प्रूव कर दिया कि एफ एक्स ए फंक्शन, जी एक्स इज नॉट फंक्शन, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया, आप लोग को एक बार अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो, घर में एक बार ट्राई भी करना, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे पूछना, ओके। तो आज खत्म हुआ रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर। आप लोग जो भी क्वेश्चन करो RD शर्मा से, कोई भी बुक से प्रैक्टिस करो खूब, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल हम एक नए चैप्टर के साथ। कल एक नए चैप्टर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको कल पता चलेगा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।